student of class 9. Now I am continuing your lecture on first chapter, the fundamental unit of life of your bio. अब मैंने आपको उनकी आउटर कवरिंग्स बता दी थी कि प्लांट एनिमल सेल में एक ही आउटर कवरिंग होती है नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और कवरिंग होती है दैट इज नोन एज सेल वॉल. ठीक है. अब जो इनकी ऑर्गेनेलीज वगैरह हैं उनको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है. जो सेल के अंदर कंटेंट है उसको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी. देखो, जो भी सेल है, चाहे प्लांट सेल है चाहे एनिमल सेल है, उसके सेंटर में एक ऑर्गेनेली होती है दैट इज नोन एज न्यूक्लियस. ठीक है. द सेंटर ऑर्गेनेली मैंने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड फील्ड है, सॉरी सेल के अंदर फ्लूइड फील्ड है दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म. उस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी चीजें फ्लोट कर रही हैं. ठीक है. वो ऑर्गेनेलीज मैं अलग से बताऊंगी. जो सेंटर बॉडी है, ठीक है, जो हमारी सेंटर बॉडी है दैट इज नोन एज न्यूक्लियस. सबसे पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है. तो ये जो आपका सेंटर बॉडी है इन द सेल दैट इज नोन एज न्यूक्लियस, इट एक्ट लाइक अ ब्रेन. जैसे हमारी बॉडी का ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, इसी तरह से न्यूक्लियस जो है वो भी हमारे पूरे सेल को कंट्रोल करता है. अब न्यूक्लियस के कुछ फंक्शंस होते हैं. इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल. सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम किसका है? न्यूक्लियस का है. ठीक है. और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं. अभी मैं नीचे एक्सप्लेन करती हूँ क्रोमोसोम्स क्या हैं. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं विच आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. ठीक है. विच आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. ये क्रोमोसोम्स का काम होता है हेरिडिटी कोज करना फ्रॉम द पेरेंट टू द न्यू इंडिविजुअल्स. हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब ये होता है कि जैसे अब फादर की हाइट ज़्यादा है तो बच्चे की हाइट ज़्यादा है. जैसे मदर की नोज का शेप है वैसे ही बच्चे की नोज की शेप है. तो जो इंफॉर्मेशन होती है, जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, जो पेरेंट से चाइल्ड के अंदर जाती है, जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट को रिसेंबल करते हैं, तो उसको बोलते हैं हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन. तो जो ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है वो पेरेंट से न्यू इंडिविजुअल के अंदर जाती है बाय द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है. और ये क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट है? हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है. और न्यूक्लियस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन. ठीक है. जब भी एक सेल से एक सेल दो में डिवाइड होता है तो वो सेल जो डिवाइड होना स्टार्ट होता है वो न्यूक्लियस से होता है. न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और फिर एक सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है. ठीक है. आपने 8th क्लास में जब आपने ये चैप्टर करा होगा रिप्रोडक्शन वगैरह, वहाँ पर एमीबा की रिप्रोडक्शन दिखाई गई थी कि एक सेल दो एमीबा सेल में कैसे, दो डॉटर सेल में कैसे डिवाइड हो रहा है. तो आपने न्यूक्लियस को डिवाइड होता हुआ देखा होगा उसमें. ठीक है. तो इस तरह से न्यूक्लियस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन. मीन्स एक सिंगल सेल का दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाना. ठीक है. अब देखो, मैं थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में और आपको बता रही हूँ. न्यूक्लियस के अराउंड भी एक कवरिंग होती है. ठीक है. एक सेंटर बॉडी है हमारी सेल के अंदर दैट इज न्यूक्लियस. अब जैसे हमारे पूरे सेल के अराउंड एक कवरिंग है जिससे हमारा सेल जो है वो आउटर एनवायरनमेंट से अलग है, ऐसे सेंटर बॉडी न्यूक्लियस सेल के अंदर जो सेंटर बॉडी है दैट इज न्यूक्लियस, उसके अराउंड भी एक डबल लेयर मेम्ब्रेन है. वो डबल लेयर मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करती है. मतलब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है जिसपे बाकी सारी ऑर्गेनेलीज फ्लोट कर रही है, और बीच में एक सेंटर बॉडी है न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस जो है वो सेल के अदर कंटेंट से कैसे अलग है, साइटोप्लाज्म से कैसे अलग है, क्योंकि उसके अराउंड एक डबल लेयर आउटर मेम्ब्रेन है. ठीक है. दैट इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है. अब न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं क्रोमैटिक मटेरियल. ठीक है. जिस टाइम एक सेल दो में डिवाइड होने लगता है उस टाइम ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिक मटेरियल जो है ये कंडेंस होके क्रोमोसोम की फॉर्म ले लेता है. क्या फॉर्म ले लेता है? क्रोमोसोम्स की. इस तरह से. ठीक है. और
उस क्रोमोसोम के ऊपर भी डॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दीज क्रोमोसोम कंटेन डॉट्स, ठीक है। ये डॉट्स क्या है? दीज डॉट्स आर नोन एज जीन्स, और ये जीन्स बोलते हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हर जीन जो है वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को शो करता है, ठीक है। एवरी जीन शो वन कैरेक्टर, ठीक है। द सेल दैट, अब ये तो मैंने आपको बताया कि भाई न्यूक्लियस के अराउंड डबल मेम्ब्रेन है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये एक न्यूक्लियस जो है वो सेंटर बॉडी है सेल के अंदर, उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं विच आर नोन एज क्रोमैटिक मटेरियल। और जिस टाइम सेल डिवाइड होने लगता है ये क्रोमोसोम क्रोमैटिक मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन जाते हैं। और यही क्रोमोसोम क्या करते हैं? सेल डिवीजन होने के बाद जो नया सेल बनता है उसके अंदर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा हर बच्चा जो है वो अपने मदर फादर से कहीं ना कहीं रिसेंबल करता है, कहीं फादर से रिसेंबल करेगा, कहीं मदर से रिसेंबल करेगा, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें दिखती नहीं है, स्टिल वो रिसेंबल करती है, जैसे उसकी बहुत सारी हैबिट्स हो गई, ठीक है, या फिर उसकी इंटेलिजेंस पावर हो गई। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है वो पेरेंट्स से ही बच्चे के अंदर जाती हैं। तो इसको हम बोलते हैं हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन विच इज कैरिड इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। और डीएनए एंड प्रोटीन का मतलब क्रोमोसोम्स ही है, क्रोमोसोम्स के थ्रू जाती है, ठीक है। अब कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही नहीं होते। देयर आर सम सेल दैट डू नॉट कंटेन दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट नहीं है। तो उस टाइप के सेल्स को हम बोलते हैं प्रोकार्योटिक सेल्स, ठीक है। These types of cells are said to be prokaryotic cell and these type of organisms is known as prokaryotes। इसमें हमारे कुछ बैक्टीरिया कॉमन है, ठीक है। अब इसके अंदर अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है। अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन क्यों बोल रही हूँ मैं भाई? एक बात बताओ, जब सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में बाकी सारी चीजें फ्लोट कर रही है, सेंटर में एक बॉडी है। अब वो सेंटर में जो बॉडी है वो सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है, लेकिन उसके अराउंड अगर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो वो जो उसका न्यूक्लियर रीजन है वो अनडिफाइंड रह जाएगा, मतलब पता ही नहीं कहाँ से कहाँ तक न्यूक्लियस है मेरा, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। उसके इसमें इसको न्यूक्लियस ना बोल के न्यूक्लियोइड बोल देते हैं, ठीक है। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स तुम्हें दिख रहे हैं अर्थ के ऊपर, जैसे हम लोग हैं, हमारी बॉडी के अंदर कौन से सेल है? यूकार्योटिक सेल्स है। यूकार्योटिक सेल क्यों है? क्योंकि हमारे जितने भी सेल हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके मतलब बहुत कम बॉडीज ऐसी हैं जिनके अंदर प्रोकार्योटिक सेल्स होते हैं, क्लियर? थैंक यू।